आप हर दिन शरीर को धोते हैं, पर जो गंदगी आपकी आत्मा में जमा है उसे हमने कब साफ किया था? आज ही अगर हमारे मृत्यु का अंतिम क्षण आ जाए, हम विदा होने वाले हों, तो क्या हम आसानी से विदा हो सकते हैं? क्या हमारे मन में कोई अतृप्त इच्छा, कोई दबा हुआ संवेग, कोई भावना नहीं रह जाती है? नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही चैनल आनंद पथ में, और मैं आचार्य तपन। आज हम बात कर रहे हैं आत्मा की शुद्धि की, अपने मन की शुद्धि की बात। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं हो जाता, हमारे मन में जो गंदगी जमा है, जो ईर्ष्या, जो द्वेष, जो क्रोध, जो काम की भावना, कोई दमित संवेग, कहीं कोई टूटा हुआ रिश्ता, या कुछ भी, जो कुछ भी आपके भीतर दबा हुआ है, वो जब तक हम उससे निर्भर ना हो जाए, उससे हमारी शुद्धि ना हो जाए, तब तक जाना आसान नहीं हो पाएगा। तो अगर हम ये प्रश्न करें कि मृत्यु के क्षण के लिए क्या आवश्यक है, किसी ने किसी साधु से पूछा था, तो उन्होंने इसका उत्तर दिया कि सबसे अधिक जो आवश्यक है वो है शुद्धि। जब तक आपके भीतर का स्नान नहीं हो जाता, बाहर का स्नान तो हम रोज करते हैं, जब तक भीतर का स्नान नहीं हो जाता तब तक बात नहीं बनती। वो अतृप्त इच्छा ही हमें बार बार ये शरीर धारण करने पर मजबूर कर देती है। ये शरीर धारण करने का कारण कोई और नहीं है, वही अतृप्त इच्छाएं, वही दबा हुआ क्रोध, संवेग, प्रेम, जो भी हमारी भावनाएं हैं, लोभ, मोह, वो हमें बार बार हमें शरीर की ओर आकर्षित करता है, वरना हमारी स्वेच्छा हो जाए कि हमें कहां पर जाना है। तो बिना विलंब किए हम लोग ध्यान के एक प्रयोग में उतरेंगे, जिस प्रयोग के माध्यम से हम अपने मन की, अपनी आत्मा की शुद्धि का प्रक्रिया को हम पूर्ण करेंगे। किसी भी एक शांत स्थान का चयन कर लें, जहां अगले 10 से 15 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। किसी भी शांत स्थान का चयन, आराम से सुखासन में बैठ जाएं और धीरे लंबी गहरी सांस के साथ अपनी अंतर यात्रा का हम प्रारंभ करेंगे। द इनर जर्नी, अपनी ही यात्रा, कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने ही भीतर डुबकी लगानी है। व्यक्ति कभी भी बाहर की बहुत परिस्थितियों से नहीं हारता। कितना भी कंकटाकीर्ण अगर मार्ग हो, रास्ते पे हजारों हजार कंकड़ हो, पत्थर हो, आप एक साधारण से जूते को पहनकर उस मार्ग को आराम से पार कर सकते हैं। लेकिन एक भी कंकड़ अगर आपके जूते के भीतर है, तो कितना भी अच्छा मार्ग हो, आपका चलना असंभव हो जाता है। हम कभी भी उन परिस्थितियों से, उन विचारधाराओं से, उन समस्याओं से नहीं हारते जो बाहर से आती हैं, जब तक हम भीतर से कमजोर नहीं हो जाते। और भीतर जब एक भी परेशानी होती है, द्वंद होता है, तो फिर हमारी विजय मुश्किल हो जाती है। तो आज समय है भीतर से साफ होने का। आराम से शांत हो जाएं, दोनों आंखों को धीरे से बंद हो जाने दें और अंतर यात्रा का प्रारंभ धीरे लंबी गहरी सांस के साथ। धीरी लंबी और गहरी सांस लें, धीरी लंबी और गहरी सांस छोड़ें। धीरी लंबी और गहरी सांस लें, धीरी लंबी और गहरी सांस छोड़ें। सांस लें तो पेट आपका ऊपर उठे, सांस छोड़ें तो पेट भीतर जाए, गहरी सांस नाभि तक जाए। सांस लें तो लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं, छोड़ने की कोई जल्दी नहीं। और सांस छोड़ें तो छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं, फिर लेने की कोई जल्दी नहीं। धीरे लंबी और गहरी सांस। और हम ट्रांस की कंडीशन में पहुंचने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा मन, हमारा शरीर शांत होने लगता है। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में तत्पर हो जाते हैं। भीतर से संबंध तोड़ लेना,
बाहर से संबंध तोड़कर भीतर से संबंध जोड़ लेना। संत इसे कहते हैं कि बाहर की ओर से मर जाएं और भीतर की ओर से जाग जाएं। पूरी चेतना को अपने भीतर की ओर ले आएं, धारा को राधा बना दें। अब हम बंद आंखों से विजुअलाइजेशन करेंगे, एक कल्पना करेंगे। आप किसी भी एक पुराने मकान में, कभी आप गए हो खंडर में, पुराने मकान में, उसकी कल्पना, उसको याद कर सकते हैं एक बार। हम एक पुराने खंडर में, पुराने मकान में प्रवेश कर रहे हैं। एक पुराना सा मकान है, विजुलाइज करें, देखें। एक पुराना सा मकान, अंधकारपूर्ण, उसमें हम जा रहे हैं, भीतर जा रहे हैं, चल रहे हैं। एक जीना है, आपको एक जीना दिखाई पड़ रहा है जिसकी सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं। अंधेरा है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। हम दीवार के सहारे उसमें हल्के हल्के उतरेंगे। उतरिए, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरने का प्रयास करें। आहिस्ता से नीचे बढ़ें, एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, दीवार का सहारा ले लें, 4, 5, बढ़ते जाएं। जीना थोड़ा गहरा है, नीचे जा रहा है। उतरे, धीरे धीरे उतरे। ये आपके अवचेतन का ही जीना है, ये आपके सबकॉन्शियस का जीना है। उतरे, भीतर उतरे, अपने ही भीतर उतर रहे हैं। ये घर, ये मकान आपके मन का मकान है, आपके भीतर का मकान है। उतरिए और मेरे 10 तक गिनती कहने पर आप नीचे के कमरे में पहुंच जाएंगे। 1, चलिए नीचे चलिए, उतरिए। 2, और नीचे गहरा है, काफ़ी गहरा है, और चलिए। 3, चलिए। 4, और चलिए। 5, घुमावदार जीना है, घुमा हुआ जीना है। चलिए, मुड़िए। 6, 7, और चलिए। 8 और 9, बस पहुंचने ही वाले हैं। और 10, आप पहुंच गए हैं। एक बड़ा सा अंधकारपूर्ण कमरा, अंधेरा है चारों तरफ। कुछ तस्वीरें हैं, पुरानी तस्वीरें, पुरानी गंदी धूल लगी हुई जाला है। ये तस्वीरें हैं हमारे टूटे हुए रिश्तों की तस्वीरें। दीवारों पर दरारें हैं, ये दरारें हैं हमारे क्रोध की दरारें। जब हम चोटिल हुए, हमें किसी ने आहत किया, हम पीड़ित हुए, प्रताड़ित हुए, वो भावनात्मक असंतुलन की दरारें हैं। चारों तरफ दरारें हैं, पुराने रिश्तों की टूटी हुई तस्वीरें, धूल दवास चारों ओर फैला हुआ है। देखें इनको, ध्यान से देखें। कहाँ कहाँ आप आहत हुए हैं, कौन कौन से रिश्तों ने आपको आहत किया, कहाँ कहाँ आप एकदम टूट गए थे, कहाँ आप क्रोध से बहुत भर गए थे और आप ही का बहुत नुकसान हो गया था, कहाँ किसी ने आपको प्रताड़ित कर दिया है। वो भावना आज भी आप नहीं निकाल पा रहे, वो सब कुछ यहाँ पर है। ये धूल दवास, गंदगी, टूटी हुई तस्वीरें, दरारें, ये सब उसी के प्रतीक है। देखें, ठीक से देखें। आज इस कमरे की हमें सफाई करनी है, बहुत धीरे से, प्यार से, गहराई से इसकी हम सफाई करेंगे। तो गहरी सांस लें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। और प्रत्येक गहरी सांस छोड़ने के साथ एक एक द्वेष, एक एक टूटे हुए रिश्ते को, एक एक आहत भावना को, प्रताड़ित हुई भावना को
अपने मुंह से हम बाहर निकालेंगे। नाक से श्वास लेंगे, गहरी सांस लें और मुंह से श्वास छोड़ें और देखें कि वो टूटा हुआ रिश्ता बाहर जा रहा है। जिस भावना से आप आहत हुए हैं वो बाहर जा रही है। प्रत्येक श्वास के साथ इस प्रक्रिया को अपनाएं। गहरी सांस नाक से लें, मुंह से गहरी सांस छोड़ें। क्रोध बाहर जा रहा है। पुनः सांस लें नाक से, मुंह से सांस छोड़ें। फिर वो पुनः क्रोध बाहर जा रहा है। जो भी भावना आपको प्रताड़ित कर रही है, जो भी चीजें हैं, उनको बाहर फेंकें, थ्रो। गहरी सांस नाक से लें, मुंह से गहरी सांस छोड़ें। ईर्ष्या बाहर जा रही। गहरी सांस लें, मुंह से छोड़ें। सारी ईर्ष्या बाहर जा रही। जिससे भी जलते थे आप, अपने पड़ोसियों से, अपने भाई से, अपने घर में, अपने बॉस से, किसी से भी, दोस्त से, सब गंदगी बाहर जा रही है। हम सब साफ कर रहे हैं। गहरी सांस नाक से लें और मुंह से छोड़ें। ये कल्पना करें कि सारी गंदगी भीतर की बाहर जा रही है। गहरी सांस लें, वो टूटा हुए रिश्ता, उसको याद करें और मुंह से बाहर छोड़ें। आज हम अंतिम विदाई दे रहे हैं। गहरी सांस नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ दें। ये प्रक्रिया सतत जारी रखें, करते रहें। जो भी दमित भाव, संवेग, टूटे हुए रिश्ते, क्रोध, मोह जो भी है, उस सब को हम बाहर फेंक देंगे। सब कुछ खाली कर देना है। गहरी सांस नाक से लें और मुंह से छोड़ दें और कल्पना करें कि वो सब चीज़ें बाहर जा रही हैं। अब रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। गहरी सांस लेते रहें और विजुलाइज करें कि ये आपका मकान तो खाली हो गया है। ये धूल दवा सब काले धुएं के रूप में आपके हृदय से और आपकी नाभि से काले धुएं के रूप में ये बाहर निकल रहे हैं। आंखें बंद, गहरी सांस लें। गहरी सांस नाक से ही अब छोड़ें और काला धुआं आपकी नाभि से और आपके हृदय से बाहर जा रहा है। सब कुछ बाहर जा चुका है। ये काला धुआं निकल रहा है, अवशेष बाहर जा रहा है। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। नाभि से और हृदय से काले धुएं को बाहर निकलता हुआ अनुभव करें। फील करें, विजुलाइज करें, अनुभव करें। ये तीनों तलों पर करेंगे। अवचेतन नहीं अंतर कर पाता कि ये घटना भविष्य की है, वर्तमान की है या पास्ट में हो चुकी है। आप इसको बाहर फेंक दें। गहरी सांस लेते रहें। हृदय से और नाभि से काले धुएं के रूप में इस गंदगी को बाहर जाता हुआ फील करें। फील, आपके हृदय से, आपके नाभि से काला धुआं बाहर निकल रहा है। गहरी सांस लेते रहें और काले धुएं के रूप में सारी गंदगी को बाहर जाता हुआ महसूस करें। फील करें, काले धुएं के रूप में सारी गंदगी आपके शरीर से बहुत दूर अस्तित्व में जा रही है। आप शुद्ध होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं। आपके भीतर का कमरा बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो चुका है। रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं। वही अब देखें, आपका भीतर का जो कमरा है बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। कोई दरार वहाँ नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, बिल्कुल खाली साफ कमरा है। अब हम दिव्य प्रकाश के स्नान में डूबेंगे। विजुलाइज करें, कल्पना करें, आपके सिर पर, आपके सिर के ऊपर गोल्डन रंग का प्रकाश, दिव्य प्रकाश आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर, आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। सिर के माध्यम से आपके सिर पर आकाश से गोल्डन रंग के प्रकाश की बारिश हो रही है। फील द गोल्डन रेन। सुनहरे रंग के प्रकाश की बारिश आपके सिर पर, आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर
हर जगह हो रही है। ये प्रकाश आप में उतरता जा रहा है, आपके सिर के माध्यम से भीतर और भीतर और भीतर। वो पूरा कमरा प्रकाशवान हो चुका है, पूरे शरीर में बारिश हो रही। फील द वाइब्रेशन, पूरे शरीर में वाइब्रेशंस का अनुभव करें। ये बारिश सच में हो रही है, अस्तित्व से आपके ऊपर गोल्डन प्रकाश की बारिश हो रही है। इस बारिश को अनुभव करें, फील करें, फील करें, फील करें, फील करें। गोल्डन रंग के प्रकाश की बारिश आपके सिर से आपके पूरे शरीर में प्रभावित हो रही। पूरे शरीर में वाइब्रेशंस हो रहे, पूरा शरीर शुद्ध होता जा रहा, शांत होता जा रहा। शांत शांत शांत। फील करें, फील करें। चाहें तो दोनों हाथों को हल्का सा ऊपर उठा लें, आकाश की ओर दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। अपने हाथों पर भी इस बारिश को होता हुआ अनुभव करें। जैसे जैसे वो अस्तित्व का प्रकाश आप पर बरसेगा, आपके हाथ भारी होते जा रहे हैं। फील करें, आपके हाथ भारी हो रहे हैं, पूरे हाथों पे गोल्डन प्रकाश की वर्षा हो रही है। फील, आप हाथों को रोक नहीं पा रहे हैं। फील करें, फील करें, फील करें, फील करें, फील करें। आपके हाथ भारी होते जा रहे हैं, गोल्डन प्रकाश से पूरा शरीर शुद्ध होता जा रहा है। धीरे से हाथों को नीचे कर लें, घुटनों पर रख लें, शांत हो जाएं। अब आप निखाले शुद्ध एक मंदिर के भांति हो गए हैं, जिसमें अस्तित्व कहें या परमात्मा या कहें प्रकृति स्वयं उतरती है। इस मौन को अनुभव करें, इस खालीपन को अनुभव करें। सिर्फ चेतना बची और कुछ नहीं बचा। ठहरे इन पलों में। आप एक शुद्ध मंदिर की भांति हो गए हैं, जिसमें परमात्मा स्थापित होना है। परमात्मा स्वयं उतरता है। जहां तक आप आ सकते थे आप आ गए। आपने भीतर की सारी गंदगी समाप्त कर दी। अगर जीते जी हमारे भीतर की ये सारी गंदगी साफ हो जाए तो मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। और जब मृत्यु उत्सव बन जाए तो जीवन में ध्यान स्वतः ही फलित होने लगता है। आप आंख बंद करेंगे और स्वतः ही ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान में बाधाएं क्या हैं? बाधाएं यही हैं जो दबित हमारी भावनाएं, संवेग, जो इच्छाएं, जो टूटे रिश्ते, यही सब बाधा बनते हैं। आप एकदम शांत अवस्था में हैं, सब चीजें बाहर जा चुकी हैं। आप देखेंगे एकदम मौन उतर आया है। यही वो अवस्था है। धीरे से हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं, वापस लौटें, एक दो गहरी सांस लें, दोनों हाथों को आपस में रब करें। इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने हाथ पैरों पर, अपने शरीर पर फैला लें। तो आज आपने अपनी आत्मशुद्धि का अनुभव किया। इस प्रयोग को रोजाना नहीं करना है। इस प्रयोग को आप हफ्ते में एक बार किसी दिन इसको कर लेंगे। अगर कुछ ज़्यादा ही भारीपन शरीर में महसूस होता है, गंदगी महसूस हो, तो आप हफ्ते में 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अन्य प्रयोग जो बताए हैं वो आप सतत कर सकते हैं। ये क्लींजिंग प्रोसेस है। इसको आप हफ्ते में कभी 1 बार कर सकते हैं, महीने में 4 बार इसका प्रयोग कर लें। अगर सतत इसको आपने 6 महीने प्रयोग कर लिया, फिर इसको महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। अभूतपूर्व अनुभव होते हैं। ध्यान में उतरने में बहुत आसानी होगी। एकदम आप देखेंगे हल्कापन महसूस होने लगा होगा बॉडी में। अगर आपको अच्छा फील हुआ है, हल्कापन महसूस हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर कीजिए कि मैं शांत आत्मा हूँ, मुझे हल्कापन अनुभव हुआ, या जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करेंगे तो दूसरों को इनसे लाभ मिलता है। इसी के साथ अगली वीडियो में हम मिलेंगे। इस मौन में प्रवेश के साथ समाधि के द्वार खुलते हैं। कैसे उस समाधि को अनुभव करा जाए, समाधि में प्रवेश किया जाए। तो जल्द ही अगली वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी शांति से मेरी बातों को सुना। आपके जीवन में ध्यान फलित हो, आप भी शांत हों, आपके भीतर की सारी गंदगी समाप्त हो, आपके जीवन में आनंद और उत्सव की वर्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।